हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको द विजन एजुकेशन सेंटर में। आज प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन दूसरा दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9 है। ठीक है, पहला समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो दिया है यहाँ 3x और देखिए 3x माइनस 3x माइनस y बराबर 3 दिया है। इस 3 को हम बराबर के इस साइड ला सकते हैं, इधर लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, बराबर इस माइनस वाई को बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि y बराबर आ गया 3x माइनस 3। तो देखिए इसको हम सीधा कर लेते हैं, यानी y बराबर 3x माइनस 3, बात वही हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ y के मान कितना आया है, 3x माइनस 3 है। ठीक, तो इस y के मान को हम इस समीकरण में रखेंगे, यहाँ पे y के मान को यहाँ रखेंगे समीकरण में। तो यहाँ लिखेंगे कि y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ठीक है, देखिए इस समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, इस समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब हमने यहाँ क्या लिखे कि y के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 2 दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9 है। ठीक, अब इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, यानी y जगह रखेंगे। 9x हो गया माइनस 3। अब देखिए 3 y जो है, y के साथ 3 क्या है, गुना में है, तो यहाँ इंटू लिखेंगे और यहाँ y के मान को रखेंगे। y के मान कितना है, 3x माइनस 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 3 अब बराबर कितना, 9 है। अब चलिए यहाँ इस 3 से इस दोनों टर्म में क्या हो रहा है, गुना होने वाला है, होगा। ठीक है,
9 एक्स माइनस इससे इसमें गुना होगा तो 3 तिहाई 9 एक्स। अब देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस। यहाँ माइनस इसलिए हुआ है कि ये माइनस में है और ये प्लस में है यहाँ पे, ठीक है। इसके पीछे ना कुछ है तो प्लस है, तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस गुने प्लस माइनस ही होता है, अब माइनस गुने माइनस प्लस। अब 3 में 3 से गुना होगा तो 9 होगा बराबर 9। देखिए यहाँ पे प्लस 9x है, यहाँ माइनस 9x है, ये दोनों टर्म एक ही हैं, तो एक प्लस और एक माइनस में है, दोनों सेम है, कट जाएगा। तो यहाँ मेरा क्या आ गया 9 बराबर 9 आ गया। तो देखिए यहाँ 9 बराबर 9 आ रहा है, ठीक है। यह जो आया है 9 बराबर 9, ये x के सभी मानों के लिए क्या हो सकता है सत्य है, ठीक है। क्योंकि हम ये x के सभी मानों के लिए क्या है सत्य है, क्योंकि हम अलग से x का मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक, नहीं प्राप्त कर सकते हैं हमें। और हम y के मान को भी हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो यह इस स्थिति में यह स्थिति किस समय आएगा, उस समय आएगा जब दोनों समीकरण क्या होगा समान होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा अनंत हल होगा। क्या होगा दोस्तों अनंत हल होगा, ठीक है, अनंत हल होगा। तो देखिए नहीं समझे तो फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ 3x माइनस वाई है बराबर पर 3 है, इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक। दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9 है, इसको हम समीकरण 2 मान लिए, ठीक। यहाँ समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 को हल करते हैं तो यहाँ 3x, देखिए यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 3 है। अगर इस 3 को हम बराबर के इस साइड लाते हैं, ठीक है, और माइनस वाई को बराबर के इस साइड लाते हैं, तो देखिए इस 3 को इस साइड लाए तो क्या हो गया -3, इस माइनस वाई को इधर लाएंगे तो क्या होगा +3, ठीक है। अब चलिए तो y बराबर के क्या आ गया 3x माइनस 3, तो इसको हम सीधा इसी को हम इधर लिख दिए और इसको इधर लिख दिए, बात वही हुआ। तो y बराबर 3x माइनस 3, वही बात हुआ। अब चलिए इस y के मान को, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ पे y के मान, ठीक, तो लिखेंगे यहाँ, ठीक है, कि y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर चलिए तो समीकरण 2 था 9x माइनस 3y बराबर 9। अब तो यहाँ सब y के मान को रखेंगे तो ये हो गया 9x माइनस ये 3 हो गया, और यहाँ y इसके साथ गुना में है तो यहाँ गुना हो जाएगा, ठीक है। 3x माइनस 3 बराबर 9। अब चलिए यहाँ 9x हो गया, -3 से इस 3x में गुना होगा इस -3 से, ठीक है, माइनस और प्लस को ध्यान देना, ठीक। -3 से इस +3x में गुना होगा तो -9x हो जाएगा, चूँकि माइनस गुने प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब चलिए अब इस माइनस से इस माइनस में गुना होगा तो माइनस गुने माइनस प्लस होता है, और 3 से 3 में गुना होगा तो 9 होगा, इधर बराबर 9 है, ठीक। अब हमने देखा कि ये दोनों सेम टर्म है, तो सेम टर्म तो है लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस और माइनस में रहता है तो कट जाता है, ठीक है। तो इधर बच गया 9 बराबर 9, यानी कि 9 बराबर 9। तो इस स्थिति में x के सभी मान क्या होगा सत्य होगा, और इसका x का मान हम अलग से नहीं निकाल सकते हैं और नहीं y का, तो इस स्थिति में क्या होगा इसका अनंत हल होगा, ठीक है। आई होप आप लोग का समझ में आ गया होगा, ठीक। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपके
शेयर करने से पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू।